नमस्कार दोस्तों, सरकारी काम 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीडीएस के फॉर्म के बारे में, जिसमें सभी 10वीं पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 21,413 पोस्ट है जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, जिसमें हर वो स्टूडेंट फॉर्म को भर सकता है जिसने 10वीं को पास की। जिसमें भर्ती ही सिर्फ 21,413 पोस्ट के लिए निकली गई है। और यह सबसे अच्छी बात कि इसमें फॉर्म भरने का आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ST SC वालों के लिए, फीमेल के लिए बिल्कुल फ्री होने वाला है और जनरल OBC के लिए 100 रुपए आपके लगेंगे फॉर्म में। अगर मैं बात करूं कि ये फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं, यह फॉर्म 10 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक लास्ट डेट है इसका, आप भर दें। और 6 मार्च से 8 मार्च के बीच इसका करेक्शन की डेट आएगी। अगर कोई गलती है तो आप उसको सही कर सकते हो। इंडिया पोस्ट GDS रिक्वायर्ड में एज लिमिट आपके सिर्फ 18 से 40 के बीच होने वाली है। 18 साल से 40 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इसे भर सकता है। 10वीं पास भी भर। ऑल इंडिया में यह वैकेंसी है। आप जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट से आप भर सकते हैं। जो लैंग्वेज आपको आती है उस लैंग्वेज में आप भर सकते हैं। अगर मानिए कि हम यूपी से हैं और यूपी की लैंग्वेज हिंदी है, तो आप ऐसी जगह भरिएगा जहाँ की लैंग्वेज हिंदी हो, क्योंकि आपको हिंदी आ रही है। ऐसा नहीं कि हम बिहार में भर दिए या कहीं और भर दिए और हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। तो आप कोशिश हमेशा ये कीजिए कि आप जिस जगह हैं जो लैंग्वेज आपको आती है। अगर उत्तर प्रदेश की देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में ही 3004 पोस्ट है। अगर आप जीडीएस का फॉर्म भर रहे हैं ग्रामीण डाक सेवा से, तो आप यह ध्यान दीजिए, अगर आप किसी स्टेट से, ऐसे स्टेट से हैं जहाँ पे आपका इसमें नाम ही ना हो फॉर्म में, मतलब साइड में वो स्टेट ही ना हो, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप दूसरे स्टेट का फॉर्म भरिए। बस ध्यान दीजिए कि जैसे आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी ही सिलेक्ट कीजिए भरें। अगर आप वहाँ जाएं, आपकी जॉब लगे, तो आप वहाँ की लैंग्वेज में रह सकते। ये सिर्फ मेरिट के आधार पे ही सिलेक्शन होने वाले हैं। अगर आपके हाई स्कूल में अच्छे नंबर आए हैं उस बेस पे ही आपका होगा। अगर हम सैलरी की बात करते हैं, सैलरी हमें यहाँ 12,000 से लेके 29,380 रुपए तक मिल जाएगी। तो ये सब तो रही नॉर्मल सी जानकारी जिसे आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको बहुत की जानकारी हो गई है। आइए हम अब सीखेंगे फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। दूसरा सीखेंगे फॉर्म को कैसे पूरा भरते हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। यहाँ से आप अपना सर्कल चुनेंगे और सबमिट करेंगे। अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, पहली बार आए हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप आएंगे। ये पहले वाले ऑप्शन पे, यहाँ रजिस्ट्रेशन जहाँ आपका लिखा हुआ है, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवा का। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ वाली डेट पे क्लिक करेंगे और OTP डालेंगे जो फ़ोन में आपके आएगी। या ईमेल ID डालेंगे। ईमेल पे आपके OTP आएगी, फिर ईमेल का मैसेज पे आप डालेंगे। इसी तरह आपके आधार कार्ड में या हाई स्कूल के मार्कशीट में जो आपका नाम है, बिल्कुल उस तरीके से नाम यहाँ पे आप डालेंगे। यहाँ पे आप अपने फादर का नाम डालेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी चुनेंगे, जैसे OBC ST। यहाँ पे आप चुनेंगे जैसे आपने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की, जिस भी स्टेट से आपने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई की है वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको भरना है आपने किस साल में पार की है। यहाँ पे आप अपना कैप्चर कोड डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ अपने दूसरे स्टेप में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको आधार नंबर डालना है। दूसरे स्टेप S और नो का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको भरना है। अगर आप PWS के इसके अंदर आते हैं तो आप यहाँ पे S करेंगे और यहाँ टाइप चुनेंगे ABC कोई भी। अगर आप PWD के अंदर नहीं आते, नो को सिलेक्ट करेंगे। टाइप और डिसेबिलिटी यहाँ से ऑटोमेटिक डिसेबल कर दी जाएगी। यहाँ आपको कुछ भरना नहीं है।
फिर आपको लैंग्वेज चुनने के लिए कहा जाएगा। आपने 10वीं स्कूल किस लैंग्वेज में की है वो लैंग्वेज आपको इसी जगह पे भरना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा और भरिएगा। जैसे कि आपने हिंदी लैंग्वेज में भरा हो तो यहाँ हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा। और आप इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ओके करेंगे। क्या आप यहाँ प्रेजेंट टाइप में किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ एस करेंगे। उस कंपनी की आपको एनओसी यहाँ जमा करनी है। आप किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से एनओसी वाला जो ऑप्शन आता है वो आपका डिसेबल हो जाएगा। यहाँ आपको कुछ भरना नहीं है। अब आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है। फोटो की साइज होने वाली है फाइल फॉर्मेट की जेपीजी। आप फोटो जेपीजी फॉर्म में सबमिट करेंगे। ध्यान दीजिए कि उसका साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी के अंदर होना चाहिए। 200 से DPI में होनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से आपको सिग्नेचर भी यहाँ अपलोड करना होगा। तो आइए पहले हम फोटो को अपलोड करके देखते हैं। यहाँ फोटो अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले चूज फाइल में क्लिक करना होगा। आपको ध्यान देना है कि कोई भी फोटो आपके साइज की है 50 KB से कम है कि नहीं है, तो उसे पहले चेक करेंगे। क्लिक करेंगे, सबसे पहले नीचे आएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज में। यहाँ प्रॉपर्टीज में आप क्लिक करेंगे। यहाँ फाइल की साइज आएगा जो कि 50 KB से ऊपर है, इसे हम कम करेंगे। देन आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पेंट में जाएंगे। यहाँ इसका साइज कम करेंगे। तो ये ऑप्शन पे रिसाइज है, यहाँ रिसाइज पे लिखा है, रिसाइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ कम करने के लिए 100 से डायरेक्ट हम 50 लिखते हैं। इंटर करेंगे। यहाँ पे इसको सेव करेंगे। सेव करते ही देखिए इसका साइज हो गया 25 KB, जो कि 50 से कम है। हम इसे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ हम फोटो को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। फोटो यहाँ सेव हो चुकी है। हमें ठीक इसी तरीके से एक सादे कागज पे साइन करना है और उसका भी साइज 20 KB से कम करके इसी पे अपलोड करना है। यहाँ चूज फाइल करेंगे और बिल्कुल जैसे पहली वाली फोटो अपलोड की इसी तरीके से आप साइन को भी अपलोड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप सबमिट करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसी में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। वही रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन संख्या दे दी जाएगी जो आगे फॉर्म भरने में आपको मदद करेगी। अब हम यहाँ सारी डिटेल को भरने के बाद यहाँ सबमिट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको सारी की सारी डिटेल देखने को मिलेगी। चेक बॉक्स में यहाँ क्लिक करेंगे, देन यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ आ गया है। अब यहाँ आप कंटिन्यू अप्लाई करके JDS का फॉर्म भर सकते। कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन संख्या आपकी पड़ी हुई है, सर्किल चूज के सबमिट करेंगे। जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश पे क्लिक करूंगा, देन सबमिट पे क्लिक करूंगा। सबमिट में क्लिक करते ही आपके फोन नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद कैप्चर कोड भरेंगे। कैप्चर कोड भरते ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। इस पेज में आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। तो आइए जल्दी से एड्रेस को फिल करते हैं और आगे बढ़ते। यहाँ पे आप सारे एड्रेस भरने के बाद अगर परमानेंट एड्रेस भी आपका सेम है तो यहाँ टिक करेंगे। अब आप यहाँ अपना क्वालिफिकेशन डिटेल भरेंगे। देन सिलेक्ट बोर्ड, आपने किस बोर्ड से पढ़ाई की है।
अब यहाँ सिलेक्ट बोर्ड करेंगे। आप अपने हिसाब से चॉइस कर लीजिए, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट रिजल्ट टाइप करेंगे। अब यहाँ सिलेक्ट रिजल्ट टाइप मार्क्स में करेंगे। अब इसके बाद ये यहाँ पे अब हाई स्कूल में आपके 6 सब्जेक्ट रहे होंगे, 6 सब्जेक्ट को यहाँ पे भरना है। जैसे यहाँ हिंदी, सेकंड वाले में इंग्लिश। आपको इसी तरह यहाँ सारे सब्जेक्ट भरने हैं और यहाँ आपको अंक कितने आए हैं 100 में से, उसको यहाँ पे लिखना है। तो आइए जल्दी से इसको भर। सारे मार्क्स को यहाँ भरने के बाद ठीक ऐसे ही सारे डिटेल को आप भरने के बाद यहाँ पे आप सेव और कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ आपको सिलेक्टेड डिवीजन अप्लाई फॉर पे, यहाँ सिलेक्ट डिवीजन पे आपको क्लिक करना है। जिस एरिया में आपको जॉब करना है वही एरिया यहाँ सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ प्रयागराज सिलेक्ट करते हैं। आपको यहाँ पोस्ट दिखेंगी, जिस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ नंबर 22 वाले नंबर से डाल दीजिए। इसको ठीक ऐसे 1 2 3 4 जहाँ आप पहले जॉब पाना चाहते हैं उसे 1 नंबर पे ही रखें। उसके बाद 2-3 तो आप सिलेक्ट कर लें जिस एरिया में भी आपका लग जाए। नीचे आएंगे, चेक बॉक्स पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके करेंगे। आपका फॉर्म यहाँ सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा, इसे प्रिंट कर लीजिए। हेलो दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक करके जरूर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे सरकारी काम 2.0 पे आती रहेगी।